Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asid Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss part 2 related to the National Education Policy 2020. In this part, I will discuss 20 MCQs related to the equitable and inclusive education. It is learning for all. So definitely the session would be interesting one. Till end, actually listen the video. You can get complete information, and also you can get questions according to the latest pattern. It is very useful for the upcoming UPSC principal and vice principal exam 2026 and other exams. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So you see my channel name, it is Asid Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe, like and share my channel. If you see my video, please do not forget to click on the subscribe button and also share my channel to others so that they can get quality videos. If any queries there, join my WhatsApp number 8327782034. Again, if any queries there and you are having doubt, you can contact with me in my WhatsApp number 8327782034. So you see NEP related to the MCQ on NEP part 2, 20 questions, and also I explain about the different features of inclusive and equitable education. Question number 1, you see it is given 3 statements given. Which of the statements given above is or are correct? करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे. फर्स्ट वन है फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज विद इन सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. ये करेक्ट है क्योंकि जो SC SE सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एक्चुअली it is 5 parts categorized into 5 parts actually. One is the gender identities में आ जाता है फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स. ओके, जो जेंडर में आ जाएगा, इसमें जेंडर में आ जाएगा फीमेल ट्रांसजेंडर. नेक्स्ट आ जाएगा आपका सोशियो कल्चरल. ठीक है, सोशियो कल्चरल में आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ओके, माइनॉरिटीज, ये सब सोशियो कल्चरल में आ जाएंगे. नेक्स्ट वन है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज. ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, एंड नेक्स्ट वन आएगा डिसेबिलिटीज. ओके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. और लास्ट वन आ जाएगा आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. लास्ट वन आ जाएगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. इसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में आपका जो माइग्रेंट कम्युनिटीज है, लो इनकम हाउस होल्ड है, चिल्ड्रेन इन वल्नरेबल सिचुएशन है, कि चिल्ड्रेन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फन्स, इंक्लूडिंग चाइल्ड बेगर्स इन अर्बन एरियाज एंड अर्बन पुअर, ये सब आ जाता है. तो फर्स्ट वन तो करेक्ट है. जो कैटेगराइज किया गया है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को जेंडर आइडेंटिटीज में, इसमें फीमेल ट्रांसजेंडर है. स्टूडेंट्स फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज. ये ठीक है. जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को कैटेगराइज किया गया है, एक कैटेगरी है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज. इसमें स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू विलेजेस, स्मॉल टाउन्स. और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या है? जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. ज़्यादा इट मीन्स शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज है, राइट. जिस डिस्ट्रिक्ट में ये सब ज़्यादा है और फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, तो ये सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसको अभी NEP में डिक्लेयर किया गया है कि उसको, वो डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल जो एजुकेशनल जोन के आकार में डिक्लेयर किया जाएगा. ठीक है, स्पेशल एजुकेशनल जोन के आकार में डिक्लेयर किया जाएगा और स्पेशल फैसिलिटीज दिया जाएगा. तो ये ठीक है. माइग्रेंट कम्युनिटीज एंड लो इनकम हाउस होल्ड फॉल अंडर सोशियो कल्चरल. तो ये सोशियो कल्चरल में माइग्रेंट कम्युनिटीज लो इनकम नहीं आएंगे, ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में आएंगे. ठीक है, सोशियो कल्चरल में ये स्टेटमेंट गलत है. सोशियो कल्चरल में आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ये सब आएंगे.
ओके, जो माइग्रेंट कम्युनिटीज लो इनकम हाउस होल्ड से वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में माइग्रेंट कम्युनिटीज है, लो इनकम हाउस होल्ड है, चिल्ड्रेन इन वल्नरेबल सिचुएशन है, चिल्ड्रेन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग है, ऑर्फन्स है, चाइल्ड बेगर्स इन अर्बन एरियाज है, अर्बन पुअर है, ये सब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। क्योंकि एससीडीजी जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उसको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है जेंडर आइडेंटिटी, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटीज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। सो थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसको पूरा मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, which of the statements given above is or are incorrect? 2 statements given, हम incorrect statement को डिटेक्ट करेंगे। स्टेटमेंट 1, एजुकेशन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन सबसे ग्रेटेस्ट टूल है। हम सोशल जस्टिस को अचीव करेंगे, इक्वालिटी भी अचीव करेंगे। सोशल जस्टिस मीन्स फेयरनेस and it means each and every person in the society should be treated equally। तो यहाँ पर रिलेटेड एजुकेशन में each and every child should be treated equally, each and every child has equal chance to succeed, वही है सोशल जस्टिस। each and every child has equal chance to succeed। क्योंकि अभी भी जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, जैसे चिल्ड्रन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सम चिल्ड्रन बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज, ठीक है, और जो फीमेल एजुकेशन है और पर्सन्स विथ जो चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज है, अभी उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट टू फुलफिल देयर एजुकेशनल नीड्स। कि समटाइम्स द पेरेंट्स ऑफ दी चिल्ड्रन दे कैन नॉट अफोर्ड फॉर द मिनिमम नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इनको स्पेशल सपोर्ट चाहिए। जब उनको स्पेशल सपोर्ट मिलेगा, स्पेशल फैसिलिटीज मिलेगा, क्वालिटी स्कूल्स मिलेगा, और क्वालिटी स्कूल्स को उनके लिए एक्सेसिबल होगा, वो स्कूल अटेंड करेंगे, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा, तो वो उनका जो एजुकेशनल नीड से फुलफिल कर पाएंगे, तब वो सोशल जस्टिस है। और जो इक्विटी, जो इक्वालिटी का बात आता है, मैं बोलता हूं कि सपोज आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा कि इक्विटेबल एजुकेशन, तो एजुकेशन बेसिकली दैट प्रोवाइड्स फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स नीड्स। जब स्टूडेंट्स का नीड्स के हिसाब से उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज इक्वल चांस टू सक्सीड। जब उनको ईच एंड एवरी, हम उसको रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, इसको छोड़ देंगे। जब ईच एंड एवरी चाइल्ड एक्चुअली हैज गेट चांस टू सक्सीड और गेटिंग फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट, उसी को हम इक्वालिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट, एजुकेशन ही स्पेशल टूल है जो हम अचीव कर सकते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द डिक्लाइन इन द स्कूल करिकुलम, स्कूल एनरोलमेंट फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 12 is uniform across all student groups regardless of socio economic बैकग्राउंड, ये गलत है। आप देखिए, ग्रेड 1 to grade 12, द डिक्लाइन इन स्कूल एनरोलमेंट फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 12 इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टूडेंट ग्रुप्स। अक्रॉस ऑल स्टूडेंट्स ग्रुप्स नहीं है, ओनली जो सोशियली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, उसमें आप ज्यादातर देखिए फीमेल, जो इनका जो एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में अभी कैटेगराइज आपको बताया, जैसे फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू रूरल एरियाज, विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, और ट्रांसजेंडर, और आपका जो है चिल्ड्रन बिलोंग्स टू माइग्रेंट कम्युनिटीज, ऑर्फन चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू अर्बन पुअर की, सपोज चाइल्ड बेगर्स इन अर्बन एरियाज, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो यहां पर जो क्वेश्चन, डिक्लाइन इन स्कूल एनरोलमेंट फ्रॉम ग्रेड 1 to grade 12 इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टूडेंट, अक्रॉस यूनिफॉर्म नहीं है। ज्यादातर इसमें क्या है, जो
जो चिल्ड्रन आ जाते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में, और स्पेशली उसमें फीमेल का एनरोलमेंट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो सभी ऑल स्टूडेंट ग्रुप्स के लिए वो यूनिफॉर्म नहीं है कि सभी स्टूडेंट ग्रुप्स में एक्चुअली एनरोलमेंट रिड्यूस हो रहा है, नहीं। उसमें जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, वो चिल्ड्रन बिलोंग्स टू एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उनका जो एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। तो उसमें वो पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम इसको भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। टू स्टेटमेंट्स गिवन। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इज क्रिटिकल टू अचीविंग an inclusive society. Inclusive and equitable education is critical to achieving an inclusive society. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये जो सेंटेंस में थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन इज क्रिटिकल टू अचीविंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी। इंक्लूसिव सोसाइटी में क्या होगा? ईच एंड एवरी पर्सन हैज इक्वल चांस टू सक्सीड रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, लैंग्वेज, बैकग्राउंड, इसको हम नहीं देखेंगे। सबका ईच एंड एवरी पर्सन हैज इक्वल चांस टू सक्सीड। और बेसिकली इसमें क्या है? थ्रू एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट टूल है। फर्स्ट हमको इंक्लूसिव जो इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना है, तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन दैट इंक्लूड्स ऑल चिल्ड्रंस, education that includes all children regardless of their caste, religion, disabilities, gender, languages, economic status और background। इसको हम कुछ नहीं देखेंगे। कास्ट, रिलीजियन, लैंग्वेज, इकोनॉमिक स्टेटस और बैकग्राउंड, इसको कुछ नहीं देखेंगे। उसमें क्या है? ऑल चिल्ड्रंस को हम इंक्लूड करेंगे। एजुकेशन दैट इंक्लूड्स ऑल चिल्ड्रन। तो हम इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए फर्स्ट हम एम्फासाइज करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन और इक्विटेबल एजुकेशन। इक्विटेबल एजुकेशन क्या है? ईच एंड एवरी चाइल्ड गेट फेयर चांस एंड गेटिंग सपोर्ट टू फुलफिल देयर एजुकेशनल नीड्स। तो हमको ये दो चीज के ऊपर फोकस करना होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, तब हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज हैव बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज have been completely eliminated at the primary school level, ये नहीं है। अभी भी प्राइमरी स्कूल लेवल में एजुकेशनल डिस्पैरिटीज है। आप देखा होगा जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सम माइनॉरिटीज की, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज की, जो बेसिकली गर्ल चाइल्ड की, ट्रांसजेंडर, इनके लिए अभी भी उनका एनरोलमेंट बहुत कम है और उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मगर अभी क्या है? एनईपी उसको एम्फासाइज किया है कि ये चिल्ड्रन को हम, ये जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, उनको हम स्ट्रीम लाइन में लाएंगे तो उनको स्पेशल सपोर्ट चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देंगे, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है। उनको क्वालिटी एजुकेशन, आसपास में क्वालिटी स्कूल्स होगा, वो एक्सेसिबल होगा, ओके, उनको इन्वॉल्व कराएंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, उनका एकेडमिक अचीवमेंट होगा, तो तब एजुकेशनल डिस्पैरिटीज कम होगा। तो पूरा एलिमिनेट नहीं हुआ है, प्राइमरी स्कूल लेवल भी अभी भी एजुकेशनल डिस्पैरिटीज है। तो इसमें इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। माइग्रेंट कम्युनिटीज आर कैटेगराइज्ड अंडर सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज। चाइल्ड बेगर्स इन अर्बन एरियाज आर कैटेगराइज्ड अंडर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, माइग्रेंट कम्युनिटीज आर कैटेगराइज्ड अंडर सोशियो कल्चरल, ये गलत होगा। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज में बताया था, एसीडीजी का एक्चुअली 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सोशियो कल्चरल में क्या आता है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज। तो माइग्रेंट कम्युनिटीज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। चाइल्ड बेगर्स इन अर्बन एरियाज आर कैटेगराइज्ड अंडर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, ये कैटेगराइज है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में
who are included in socio-economic conditions? Migrant communities, low-income household, children in vulnerable situation, children of victims of trafficking, orphans, child beggars, urban poor, ये सब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में आ जाएंगे. ये कैटेगरी है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. स्टूडेंट्स फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज. ये करेक्ट है. मैं बताया था ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज ये भी एक कैटेगरी है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का. ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में कौन सा चिल्ड्रन आएंगे? द चिल्ड्रन बिलोंग्स टू रूरल एरियाज, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू विलेज, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू एस्पिरेशनल. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को मैं बता चुका हूं. जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर पॉपुलेशन वो इसमें सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आते हैं. ज्यादातर पॉपुलेशन एससी की, एसटी, माइनॉरिटीज, ओके, इससे बिलोंग करते हैं, तो उसको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे. Okay, in those districts actually in those districts majority of the people belongs to socio-economically disadvantaged groups. Majority people belongs to a scheduled caste की, scheduled tribe की, minorities. ठीक है. ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर जेंडर आइडेंटिटीज. करेक्ट है. जेंडर आइडेंटिटीज में ये भी एक कैटेगरी है. जेंडर आइडेंटिटीज में मैं बताया था ये भी एक सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जिसमें फीमेल ट्रांसजेंडर. ठीक है. तो ओनली इनकरेक्ट वो पूछा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, एजुकेशन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ओनली एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसमें हम सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को अचीव करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मैं बताया था सोशल जस्टिस मीन्स एक्चुअली फेयर अपॉर्चुनिटीज. ईच एंड एवरी, सपोज रिलेटेड टू द सोसाइटी हम बोलेंगे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. ओके, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस टू सक्सीड. यदि चाइल्ड रिलेटेड आएंगे ईच एंड एवरी, ओके, children has equal chance to succeed. They are getting fair opportunities, they are getting proper support, okay, so that each and every children, okay, they can succeed, okay, they can succeed with other children. okay, तो सोशल जस्टिस भाई, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यदि ये दो कॉन्सेप्ट को हम अचीव करेंगे, एजुकेशन ही सिंगल ग्रेटेस्ट टूल है जो एनईपी में एम्फासाइज किया गया है. इक्वालिटी का मैं बात बता चुका हूं ऑलरेडी. जो इक्वालिटी का मतलब है वही है फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन नीड्स, स्टूडेंट्स नीड्स. स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से यदि उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ओके, तब क्या होगा? ईच एंड एवरी चिल्ड्रन हैज इक्वल चांस टू सक्सीड. वही है इक्विटेबल एजुकेशन और वही है सोशल जस्टिस. ओके, जो फेयरली ईच एंड एवरी चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली. ईच एंड एवरी चिल्ड्रन मस्ट बी गेटिंग फेयर एजुकेशन, मस्ट बी गेटिंग फेयर सपोर्ट, सो दैट ईच एंड एवरी चिल्ड्रन कैन सक्सीड इन देयर लाइफ विदाउट एनी हैसल्स. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. इंक्लूसिव and equitable education is considered only an economic goal, an essential goal itself and critical for an inclusive society, only a constitutional requirement, relevant only for higher education. इसमें देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देखिए एक इंक्लूसिव सोसाइटी इतना इजी नहीं है. इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब क्या है? इंक्लूसिव सोसाइटी का जो मीनिंग है वो है, इट मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन, ओके, ईच एंड एवरी पर्सन रिगार्डलेस, हम उनका कोई बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, रिलीजियन नहीं देखेंगे, लैंग्वेजेस नहीं देखेंगे, ठीक है, उनका जैसे जेंडर नहीं देखेंगे, डिसेबिलिटीज नहीं देखेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, सबको इक्वल फैसिलिटीज मिलेगा, वही है इंक्लूसिव. तो इतना इजी नहीं है इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना, ओके, जिसमें आपका जेंडर जैसे बोथ मेल फीमेल, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, राइट, पीपल बिलोंग्स टू वीकर सेक्शंस एंड डेबिलिटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, और
उसमें सपोज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, ओके, सबको एक्चुअली इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल फैसिलिटीज एंड इक्वल सपोर्ट मिलेगा और इक्वली वो सक्सीड करेंगे लाइफ में, वही है इंक्लूसिव सोसाइटी। और इतना उसको बनाना इतना इजी नहीं है, हमको इंक्लूसिव एजुकेशन लाना होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ईच एंड एवरी चिल्ड्रन, चाहे चिल्ड्रन बिलोंग्स टू एससी, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू एसटी, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज, फीमेल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, सबको इक्वल चांस मिलेगा, सबको इक्वल सपोर्ट मिलेगा, सो दैट इट मीन्स ईच एंड एवरी चाइल्ड, okay, they can succeed in their educational life, they can fulfill their educational needs, okay, they can get quality education, they sit together, हम ये नहीं बोलेंगे the child belongs to rich family, child belongs to poor family, or child belongs to rich family or child beggar, child belongs to rich family and suppose child belongs to weaker sections of the society, एंड जितना इंपॉर्टेंस हम मेल चिल्ड्रन को देंगे उतना फीमेल को देंगे, जितना नॉर्मल चिल्ड्रन को देंगे उतना ट्रांसजेंडर को देंगे, जितना नॉर्मल चिल्ड्रन को देंगे उतना डिसेबिलिटी चिल्ड्रन को देंगे। तो ये जब फेयर चांस, फेयर अपॉर्चुनिटीज, फेयर सपोर्ट मिलेगा, तब हम इक्वल इंक्लूसिव एजुकेशन एक्चुअली हम अचीव करेंगे। और इक्विटेबल एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन भी वही बोल रहा है, ठीक है। तो हमको इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए फर्स्ट वी अचीव इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एजुकेशन सिस्टम मस्ट एंश्योर दैट नो चाइल्ड लूजेस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिकॉज ऑफ, इसमें दिया है एजुकेशन सिस्टम मस्ट एंश्योर नो चाइल्ड लूजेस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिकॉज ऑफ एज, लैंग्वेज, सर्कमस्टांसेस ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड, स्कूल लोकेशन ओनली। इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर्कमस्टांसेस ऑफ बर्थ और बैकग्राउंड हम क्या करेंगे? रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ बर्थ, रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ओके, ईच एंड एवरी चाइल्ड मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट, ओके, टू लर्न, to get quality education in schools, to attend the school, to involve in school activities, to get academic achievement, okay, so option C is the correct answer. Question number 8, one of the major goals of all education sector development programs is to bridge urban rural infrastructure gap, social category gaps in access, participation and learning outcomes, टीचर सैलरी गैप, डिजिटल टेक्नोलॉजी गैप। इसमें मेजर गोल जो है एनईपी का एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इज टू ब्रिज सोशल कैटेगरी गैप्स, और तीनों में एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग। जो गैप है सोशल कैटेगरी गैप्स का मतलब क्या है? सपोज मैं कॉमन डेफिनेशन बता रहा हूं, जो सोशल कैटेगरी गैप्स जो कॉमन डेफिनेशन है आर द डिफरेंसेस इन एजुकेशन, हेल्थ, income, employment or other opportunities among different social groups like SC, ST, OBC, women, minorities or persons with disabilities। तो different social category को हम देखेंगे, SC को देख, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, फीमेल्स, माइनॉरिटीज, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आप देख लीजिए। सो उसमें आप देखिए अभी भी है गैप्स है, जो पर्सन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, पर्सन बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब, पर्सन बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज, पर्सन बिलोंग्स टू अदर बैकवर्ड क्लास, सपोज यू कंसिडर फीमेल्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ओके, उनको एक्चुअली अभी क्या है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे इनकम है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, इसमें गैप है। तो वो गैप को हम ब्रीज करेंगे, ओके। तो यहां पर चिल्ड्रन रिलेटेड लीजिए, तो सोशल कैटेगरी गैप्स है अभी भी, किसमें? एजुकेशन में। क्योंकि आप देखिए जो उनका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग्स टू एससी, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग्स टू एसटी, परसेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलोंग्स टू माइनॉरिटीज। आप देखिए बॉय का परसेंटेज देखिए, गर्ल्स का परसेंटेज देखिए, गर्ल्स का परसेंटेज जो एनरोलमेंट कम है, और चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज उनका परसेंटेज कम है। तो ये गैप को कम करने के लिए हमको क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेस मींस क्या है? जैसे चाइल्ड रीच कर पाएगा स्कूल में, ओके। सो ईच एंड एवरी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, सम क्वालिटी स्कूल्स
must be developed by the government so that it must be accessible for each and every children. ठीक है, उसके लिए उनको जो भी फैसिलिटीज देना होगा नियर बाय, सपोज नियर बाय विलेज एक्चुअली स्कूल मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड सो दैट द चाइल्ड कैन रीच इन द स्कूल. पार्टिसिपेशन, वो स्कूल को अटेंड करेगा और स्कूल का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा. तो उनका जो एजुकेशनल नीड्स है, जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आते हैं जो चिल्ड्रन, उनको हमको सपोर्ट दे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देगा, स्कॉलरशिप देगा, ओके, और उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगा, तो वो उनका एजुकेशनल नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे. उनको स्पेशल फैसिलिटीज देगा, तो दे मस्ट गेट फेयर चांस. ओके, देन वो क्या है, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ इट मींस दे मस्ट बी ट्रीटेड एक्चुअली इक्वली एंड देन दे कैन सक्सीड इन देयर लाइफ. एंड लर्निंग आउटकम्स, अचीवमेंट इन एकेडमिक्स. तो ये जो सोशल कैटेगरी गैप्स है, जैसे रीचिंग टू द स्कूल, कि अटेंड द स्कूल एंड इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, कि लर्निंग अचीवमेंट, अभी भी गैप्स है. तो उसको कैसे हमको वो गैप को क्लोज करना होगा. ठीक है, वो वन ऑफ द मेजर गोल यही है, सोशल कैटेगरी गैप्स इन एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स. ठीक है, ये जो गैप है, सोशल कैटेगरी गैप्स है, उसको हम क्लोज करेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, despite steady progress, large disparities in school education still remain, particularly at the large disparities. आप देखेंगे लार्ज डिस्पैरिटीज जो आ रहा, डिस्पैरिटी तो है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है. सेकेंडरी मीन्स सपोज 9, अभी सेकेंडरी आप लेंगे तो 9 to 12. ओके, तो आप प्राइमरी लेवल देखिए, सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल में ज्यादा डिस्पैरिटीज है, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है. आप प्राइमरी में देखिए, जब सेकेंडरी आ जाता है तो वहां पर चाइल्ड जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं जो चाइल्ड, उनका ड्रॉप आउट ज्यादा हो जाता है. जैसे फीमेल्स बताइए, ट्रांसजेंडर बताइए, पर्सन टू डिसेबिलिटीज बताइए, चाइल्ड बिलोंग्स टू सपोज शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज, उनका एनरोलमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो ज्यादातर डिस्पैरिटी है सेकेंडरी लेवल में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, SCDGS इसका फुल फॉर्म तो बहुत इजी है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. मैं बताया था इसका 5 कैटेगरीज है. एक है आपका जेंडर है, इसको और एक बार मैं लिख देता हूं, और नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल, सेकेंड है सोशियो कल्चरल है. ओके, थर्ड वन है ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड वन. थर्ड वन है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, थर्ड वन ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, फर्स्ट वन जेंडर आइडेंटिटीज, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज. ओके, फोर्थ वन आ जाएगा डिसेबिलिटीज. ओके, और लास्ट वन आएगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. ठीक है, ये 5 कैटेगरीज में है. ठीक है, तो जेंडर जो आइडेंटिटीज है, इसमें फीमेल, ट्रांसजेंडर. सोशियो कल्चरल में, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज में SC ST OBC माइनॉरिटीज. ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में आपका जो चाइल्ड बिलोंग्स टू रूरल एरिया, स्मॉल टाउन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बता चुका हूं, जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. और नेक्स्ट डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज इंक्लूड है, जो जैसे अदर डिसेबिलिटीज के साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज भी इंक्लूड है. सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे चिल्ड्रन बिलोंग्स टू माइग्रेंट कम्युनिटीज, लो इनकम ग्रुप्स, और जो चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फन्स, चाइल्ड बेगर्स, ये सब आ जाते हैं. ठीक है, तो उसमें दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी. तो उसमें सोशियो कल्चरल है, ज्योग्राफिकल है, पॉलिटिकल, जेंडर है, पॉलिटिकल आइडेंटिटीज नहीं है. तो ऑप्शन डी इज द, ये कैटेगरी नहीं है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच जेंडर ग्रुप्स आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर socio-economically disadvantaged groups, male and female, female and transgender individuals,
ओनली ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, ओनली फीमेल स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। ये जेंडर आइडेंटिटीज में आ जाते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जेंडर आइडेंटिटीज जो है वो फर्स्ट कैटेगरी है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का, उसमें फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स आते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सोशियो कल्चरल। मैं बताया था सोशियो कल्चरल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटीज, ये सब आते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, तो ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शेड्यूल कास्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेजेस, स्मॉल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बिलोंग्स टू व्हिच एसीडीजी कैटेगरी। तो इसको मैं बताया था ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो चिल्ड्रन विलेज से आते हैं, स्मॉल टाउन से, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में रखा है, जो एक कैटेगरी है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is included under disabilities in socio-economically disadvantaged groups? Visual disability only, learning disabilities, hearing disability only, physical disability only. इसमें which of the following is included? It is learning disabilities. Option B is the correct answer. other सब disabilities आएगा, चाहे visual, hearing, physical, ये सब आएगा, मगर learning disability which of the following is included under the disabilities, वो only दिया है। देखिए तो हमारे विजुअल डिसेबिलिटी इंक्लूड है, मगर विजुअल डिसेबिलिटी ओनली दिया है, हियरिंग डिसेबिलिटी ओनली, फिजिकल डिसेबिलिटी ओनली, ओनली नहीं। ओके, तो इसमें यदि अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑल डिसेबिलिटीज आता है, मगर स्पेशल है लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ओवरऑल एनरोलमेंट इन स्कूल्स डिक्लाइन स्टेडीली। जो ओवरऑल एनरोलमेंट आप देखेंगे प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल तक आप देखिए धीरे धीरे एनरोलमेंट कम होता जा रहा है, और ज्यादातर वो जो चिल्ड्रंस बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और इसमें आ जाते हैं ज्यादातर जो है गर्ल चिल्ड्रन, फीमेल चिल्ड्रन, इनका एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। वैसे ही चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रंस ऑफ माइग्रेंट कम्युनिटीज, children belongs to urban poor, right? Children belongs to it means weaker sections of the society, उनका धीरे धीरे एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। तो ये ऑप्शन सी, ग्रेड 1 टू ग्रेड 12, ओके, ओवरऑल एनरोलमेंट इन स्कूल्स डिक्लाइन स्टेडीली फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हम करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे, टू स्टेटमेंट्स गिवन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट। Factors such as lack of access to quality schools, poverty, social mores and customs, and language have negatively impacted enrollment and retention rates among scheduled caste. ये करेक्ट है। आप देखिए जो शेड्यूल कास्ट का क्या क्या फैक्टर है, मेन है उनके लिए क्वालिटी स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है। ओके, क्वालिटी स्कूल्स एक्सेसिबल होना चाहिए, दे कैन एटलीस्ट दे कैन रीच ओके इन द स्कूल, तो वो आसपास में वहां पर जो उनका रिजाइडिंग प्लेस है आसपास में अच्छा क्वालिटी स्कूल्स नहीं है। एक है नेक्स्ट वन पॉवर्टी, दे आर नॉट गेटिंग एक्चुअली एटलीस्ट 2 फुल स्क्वायर मील्स इन अ डे। ओके, तो वो भी एक रीजन है कि उनका एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। सोशल मोर्स, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, ओके, उसके वजह से उनका चाहे जो लैंग्वेज जैसे जो स्कूल का जो इंस्ट्रक्शन है उनका जो मदर टंग से थोड़ा डिफर करता है, ठीक है, और उनको क्या है, मोरल वैल्यूज कम है, एडुकेशनल वैल्यूज कम है, ठीक है, तो इसके लिए भी एनरोलमेंट बहुत कम है। उनका सोशल मोर्स एंड कस्टम्स, लैंग्वेज एक बैरियर है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज है और उनका जो मदर टंग लैंग्वेज है तो उसमें डिफर करता है, क्योंकि वो जब स्कूल में वो चाइल्ड आता है वो देखते हैं जो स्कूल का जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज है उनका जो डायलेक्ट है तो वो थोड़ा डिफर करता है, तो वो एक्चुअली इसके वजह से एक्चुअली उनका एनरोलमेंट धीरे धीरे ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज है, ये फर्स्ट वन करेक्ट वन। द प्राइमरी फोकस फॉर शेड्यूल कास्ट इन द पॉलिसी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू इंक्रीजिंग फिजिकल एक्सेस टू स्कूल्स। द प्राइमरी फोकस फॉर शेड्यूल कास्ट इन द पॉलिसी is to strictly limited to increase only physical access नहीं,
तीनों चीज में बताया था, असेस, पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। ओनली हम असेस को नहीं लेंगे, ये तो एक प्रॉब्लम है कि नियर बाय एरिया एक्चुअली क्वालिटी स्कूल्स आर नॉट अवेलेबल, तो असेसिबल प्रॉब्लम है। सेकेंड वन है पार्टिसिपेशन, दे मस्ट अटेंड द स्कूल एंड इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। थर्ड वन है लर्निंग आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट। तीन चीज चाहिए, असेस, पार्टिसिपेशन, लर्निंग आउटकम्स। तो यहां पर दिया है स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू इंक्रीजिंग फिजिकल असेस टू स्कूल्स। ओके, द प्राइमरी फोकस तीन एरिया के ऊपर है, असेस, पार्टिसिपेशन, लर्निंग आउटकम्स। सो सेकेंड वन एक्चुअली इनकरेक्ट है, तो करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following sets of factors is explicitly a detrimental effect on the education of scheduled caste? क्या है हार्मफुल इफेक्ट, क्या है ऑन द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स, करिकुलम रिलेवेंस, एग्जाम प्रेशर एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, access to schools, poverty, social mores and language, टेक्नोलॉजिकल डिवाइड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन पैटर्न्स। मेन है ऑप्शन सी, access to schools। जो शेड्यूल कास्ट, जो मेन जो शेड्यूल कास्ट बता रहा है, जो शेड्यूल कास्ट एरिया है उसके आसपास में अच्छा स्कूल्स नहीं है। ओके, तो और एक पॉवर्टी है, पॉवर्टी मीन्स एक्चुअली वो जो चिल्ड्रन है उनको दो वक्त का अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है। और सोशल मोर्स है, उनका जो ट्रेडिशनल वैल्यू, उनका जो वैल्यूज है, उनका जो कस्टम्स है, उनका जो ट्रेडिशंस है, वो उनको परमिट नहीं करता है कि आप स्कूल जाओ, वहां पर आपको कुछ लर्न करना है, आपका विजन और आपका गोल, आपका एम्बिशन ये होना चाहिए, आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए। तो वहां पर एजुकेशनल वैल्यूज मिसिंग है उनका कम्युनिटी में। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज है उनका जो डायलेक्ट जो लैंग्वेज है उससे डिफर करता है। तो वो स्कूल में जब जाते हैं, जो एक्चुअली जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो टीचर्स एक्चुअली दे टीच टू द स्टूडेंट्स, वो लैंग्वेज को वो अच्छे से इट मींस अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। लैक ऑफ क्वालिटी स्कूल्स इन वन ऑफ द रीजंस फॉर पुअर एजुकेशनल आउटकम्स अमंग शेड्यूल कास्ट, करेक्ट है। लैंग्वेज हैज नो रोल इन अफेक्टिंग स्कूल एनरोलमेंट अमंग शेड्यूल कास्ट, नहीं है। लैंग्वेज एक भी फैक्टर है जो उनका एनरोलमेंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि आप देखा होगा जो इसमें क्लियरली एनईपी में मेंशन है, आप मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट एरिया को जाइए, उनका थोड़ा जो डायलेक्ट है, उनका जो कम्युनिटी का लैंग्वेज है वो डिफर करता है जो नॉर्मल लैंग्वेज से। ठीक है, तो ये एक बैरियर है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट वही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनईपी 2020 recognizes that educational disadvantages can arise from social as well as educational backwardness. Educational disadvantages can arise from social and educational backwardness. करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। OBCs have been identified only on the basis of economic backwardness. नहीं, OBC जो आइडेंटिफाई हुआ है ओनली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस नहीं है। OBC इसमें आप देखिए क्लियरली मेंशन है कि जो हिस्टोरिकली हम देखेंगे सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यहां पर सोशियली मिसिंग है, यहां पर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। मगर यहां पर हिस्टोरिकली हम देखेंगे सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओके, तो यहां पर क्लियरली दिया है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकली बीइंग सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड आल्सो नीड्स स्पेशल फोकस। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो वहां पर हिस्टोरिकली हम देखेंगे तो वो सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ओके, उसके हिसाब से ओबीसीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगेन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, अभी हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एज ए टूल फॉर सोशल जस्टिस में आपको बताया था कि जो सोशल जस्टिस एक्चुअली किसको फोकस करता है? फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीवन
गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, गेटिंग इक्वल सपोर्ट, गेटिंग इक्वल फैसिलिटीज, तब हम बोलेंगे सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस को हम अचीव करने के लिए फर्स्ट हमको इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। भाई एनईपी 2020 स्टेट्स दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इट हेल्प्स एवरी चाइल्ड regardless of background to learn, grow and contribute to the nation. Each and every child, हम उनका रिलीजियन नहीं देखेंगे, कास्ट नहीं देखेंगे, लैंग्वेज नहीं देखेंगे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखेंगे। ईच एंड एवरी चाइल्ड को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दे कैन ग्रो एंड दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन। जब ये होगा तब हम सोचेंगे कि हाँ सोशल जस्टिस अचीव हुआ। ईच एंड एवरी चाइल्ड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन, दे आर लर्निंग, दे आर ग्रोइंग, they are getting equal support, they are getting equal opportunities, they are fairly treated। ठीक है, तो ये फर्स्ट था। सेकेंड वन, इसका दोनों का डेफिनेशन देख लीजिए, मैं बता चुका हूं। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एवरी चाइल्ड इज इंक्लूडेड इन द एजुकेशन सिस्टम, इंक्लूडिंग, देखिए, चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। इंक्लूसिव एजुकेशन ही children with special needs, there is no discrimination between boy and girl, transgender student, there is no disparity and discrimination for transgender student, disadvantaged group में बहुत बार बता चुका हूँ, children belongs to scheduled caste, scheduled tribe, minorities, OBCs, children belongs to urban poor और next up low income groups। ठीक है, आप इसको देखिए कि चिल्ड्रन बिलोंग्स टू विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, और तो ये सबको जब वो सिट टुगेदर, इंक्लूसिव एजुकेशन वही बोल रहा है कि हम रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, व्हेन ऑल द चिल्ड्रन दे सिट टुगेदर एंड लर्न, ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशन, वही है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, इक्विटेबल एजुकेशन means giving extra support to those who need it, so everyone gets an equal chance to succeed। equitable education में क्या है, सपोज कुछ पेरेंट्स है, दे कैन नॉट अफोर्ड फॉर द मिनिमम नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, कुछ एजुकेशनल नीड्स है, उनको बुक्स चाहिए, उनको कॉपी चाहिए, उनको कुछ एजुकेशनल स्टेशनरी चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए टू रीच इन द स्कूल, तो ये सब फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रहा है। कुछ चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, जब उनको वो सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगा, जैसे आप बोल दीजिए स्कूल चिल्ड्रन को हम बाईसाइकिल प्रोवाइड करेंगे, ये सब जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप है, और जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज उनको स्पेशल डिवाइसेस देंगे। ठीक है, और ज्यादातर गर्ल चाइल्ड को हम स्कॉलरशिप्स देंगे, और जो चिल्ड्रन बिलोंग्स टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव गवर्नमेंट देगा। तो वहां पर क्या है, वो देन दे लर्न, दे ग्रो एंड डेफिनेटली दे गेट इक्वल चांस टू सक्सीड, वही है इक्विटेबल एजुकेशन। तो एग्जाम्पल भी दिया है इक्विटेबल एजुकेशन का, प्रोवाइडिंग रैम्स, ब्रेली बुक्स, स्कॉलरशिप्स एंड फ्री ट्रांसपोर्ट टू नीडी स्टूडेंट। ठीक है, दोनों का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, नो चाइल्ड शुड मिस अपॉर्चुनिटीज। देखिए कुछ है, द एजुकेशन सिस्टम शुड एंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिनाइड एजुकेशन बिकॉज ऑफ बर्थ, कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, डिसेबिलिटी, पॉवर्टी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इसके नाम पर कोई चिल्ड्रन एक्चुअली डिप्राइव नहीं होगा। ओके, एनी चिल्ड्रन दे कैनॉट डिप्राइव ऑफ एजुकेशन ड्यू टू बर्थ, कास्ट, जेंडर, रिलीजियन, डिसेबिलिटी, पॉवर्टी, प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ये regardless of all these things, each and every child, okay, they must assess quality education, they must attend the school, they involve in activities, they must achieve academics, they must actually get a proper academic achievement। okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चाइल्ड को डिनाई नहीं किया जाएगा कि वो उस बैकग्राउंड में उसका बर्थ हुआ है, कि ये सर्कमस्टांस है, कि वो इस कास्ट में है, कि उसका जेंडर ये है, कि उसका रिलीजियन ये है, इसके वजह से कोई चाइल्ड को एजुकेशन से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेन गोल ऑफ एनईपी, 3 थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मेजर गोल इज टू ब्रीच सोशल कैटेगरी, मैं बताया था, तो ब्रीच सोशल कैटेगरी, अभी भी सोशल कैटेगरी गैप्स है। आप देखिए सोशल कैटेगरी गैप्स,
जो चाइल्ड बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, आप देखिए चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, गर्ल चाइल्ड, अभी भी उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, तो वो कैसे सक्सीड करेंगे उनका लाइफ में, तो उनका एनरोलमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये गैप को हम ब्रीज करेंगे। क्या है, कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट है आसेस, गेटिंग एडमिशन एटलीस्ट। तो नियर बाय एरिया स्कूल्स मस्ट बी डेवलप्ड, क्वालिटी स्कूल्स, क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी फैसिलिटीज, चाहे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे दो, जो चिल्ड्रेन बिलोंग्स टू एक्चुअली पुअर फैमिली की गर्ल चाइल्ड की स्पेशल डिवाइसेस दे दो, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, स्कॉलरशिप दे दो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे दो, जो चिल्ड्रेन बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो फर्स्ट वन असेस, सेकेंड वन पार्टिसिपेशन, रेगुलर अटेंडेंस एंड इन्वॉल्वमेंट, देन हम लर्निंग आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में देखेंगे। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के वजह से हम धीरे धीरे सोशल कैटेगरी जो गैप्स है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लार्ज डिस्पैरिटीज स्टिल एग्जिस्ट। आप में बताया था जो सेकेंडरी स्कूल से लार्ज डिस्पैरिटीज है। आप सेकेंडरी स्कूल में जाइए, जो प्राइमरी से आप सेकेंडरी जाएंगे, धीरे धीरे जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स उन जो आते हैं, जो चिल्ड्रन, उनका एनरोलमेंट कम होता जा रहा है, ज्यादा डिस्पैरिटी है। आप ज्यादातर सेकेंडरी लेवल में देखेंगे बहुत कम मिलेंगे चिल्ड्रन बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स, बहुत कम मिलेंगे एक्चुअली चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। और आप बॉय गर्ल को कंपेयर कीजिए, बॉय ज्यादा मिलेगा, गर्ल्स कम होगा। और आप देखिए कितना चिल्ड्रन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट है, कितना एसटी है, कितना माइनॉरिटीज है, तो ओबीसी के तुलना में जनरल ज्यादा है। ये सब चीज आपको देखना मिलेगा। तो बेसिकली यही है, जो ज्यादा डिस्पैरिटीज आपको मिलेगा सेकेंडरी लेवल में। तो मोस्ट अफेक्टेड आर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ठीक है, और अभी देखिए इसको हम कैटेगराइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है उनको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। उसमें क्लियर हो जाएगा कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स में कौन सा चिल्ड्रन आएंगे। तो फर्स्ट है जेंडर आइडेंटिटीज में फीमेल स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, ये जेंडर आइडेंटिटीज में आ जाएंगे। और इनका देखिए जो फीमेल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उनको फैसिलिटीज चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, चाहे उनका जो एजुकेशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा है। और ज्यादातर जो फैमिली में आप जाइए, विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में, पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं बॉय का एजुकेशन के ऊपर। दे आर नॉट हेजिटेड टू इन्वेस्ट मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ द सन, बट दे आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट मनी ऑन द गर्ल एजुकेशन। तो उनको सपोर्ट चाहिए, उनको फीमेल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स चाहिए, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स चाहिए। ओके, सो दैट वी मस्ट रिड्यूस द जो जेंडर गैप है। ओके, बॉय गर्ल इनका जो गैप है वो रिड्यूस होगा। और ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है, ओके, उनको भी स्पेशल फैसिलिटीज, दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, दे मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली। तो ये जेंडर आइडेंटिटीज में आता है। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज आते हैं सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज में। और ये जो चिल्ड्रन इसी ग्रुप से आते हैं, आप देखिए, आप जाइए प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल, धीरे धीरे उनका एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। क्योंकि उन जो देखिए आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको देखिए, उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, पॉवर्टी है। उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, और उनका जो डायलेक्ट है, इंस्ट्रक्शनल स्कूल का जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज और उनका लैंग्वेज में डिफर आता है। तो इसीलिए वो एक्चुअली दे डू नॉट फील कंफर्ट इन द स्कूल्स। वो भी एक रीजन होता है, लैंग्वेज भी एक फैक्टर है जो उनका एनरोलमेंट कम है, लैंग्वेज के वजह से, उनका कल्चर ट्रेडिशन के वजह से, उनका पॉवर्टी के वजह से। ठीक है, ये सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वन ज्योग्राफिकल, थर्ड वन ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज में आपको चिल्ड्रन बिलोंग्स टू विलेजेस, स्मॉल टाउन्स और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बोला था, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो ज्यादातर लोग है वो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। ओके, ज्यादातर जो एस्पिरेशनल, मोर इट मींस आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ज्यादातर एससी है, ज्यादा एसटी है, कि ज्यादा माइनॉरिटीज है। ओके, तो वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज है। डिसेबिलिटीज में सभी प्रकार का डिसेबिलिटी आएगा, मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए,
सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में माइग्रेंट कम्युनिटीज देखिए, लो इनकम फैमिलीज, चिल्ड्रेन इन वल्नरेबल सिचुएशंस, विक्टिम्स और चिल्ड्रेन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ऑर्फन्स, चिल्ड्रेन, चाइल्ड बेगर्स, अर्बन पुअर, इनका देखिए चिल्ड्रेन बहुत कम मिलेंगे स्कूल में, ठीक है। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, तो ये 5 कैटेगराइज किया गया है, ओके, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, एनरोलमेंट ट्रेंड हम देखेंगे। स्कूल एनरोलमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12। ग्रेड 1 टू ग्रेड 12 तो जाइए, धीरे धीरे एनरोलमेंट कम होता जा रहा है, और ज्यादातर वो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, और इसमें ज्यादातर फीमेल है, और ज्यादातर आप जाएंगे हायर एजुकेशन में और ज्यादा एनरोलमेंट कम हो रहा है, जो बेसिकली स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू ए ग्रुप से आते हैं। और ए ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ठीक है। और नेक्स्ट वन, द डिक्लाइन इज मच ग्रेटर, ये देखिए डिक्लाइन इज मच ग्रेटर अमंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। और गर्ल्स विद इन, जो ये इससे आते हैं, जो गर्ल्स सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जो गर्ल्स आते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, और आप हायर एजुकेशन देखेंगे और गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए शेड्यूल कास्ट के ऊपर दिया है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय शेड्यूल कास्ट क्या है, उनको क्या है, नियर बाय में क्वालिटी स्कूल्स नहीं है, लैक ऑफ क्वालिटी स्कूल्स नियर बाय, पास में अच्छा स्कूल्स नहीं है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो उसको गैप को कम करने के लिए क्या है, उनको बाईसाइकिल फैसिलिटी देना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ्री बाईसाइकिल फैसिलिटी मिलेगा, उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगा, तब हम वो बच्चों को स्कूल को ला पाएंगे। कि उनके लिए हमको क्या है, आसपास में रेसिडेंशियल स्कूल सेटअप करना होगा, और जैसे गर्ल्स के लिए, बॉय गर्ल्स के लिए जैसे नवोदय विद्यालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वैसे ही आपको अदर रेसिडेंशियल स्कूल्स, आश्रम स्कूल्स हमको सेटअप करना है ये बच्चों को हमको लाने के लिए स्कूल्स में। तो लैक ऑफ क्वालिटी स्कूल्स एक फैक्टर है। ओके, पॉवर्टी है, ओके, तो पॉवर्टी के वजह से क्या है, देयर पेरेंट्स एक्चुअली कैन नॉट अफोर्ड फॉर देयर मिनिमम एक्चुअली एजुकेशनल नीड्स। उनका पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, देयर पेरेंट्स आर अनेबल टू फुलफिल देयर एजुकेशनल नीड्स। और उनका जो सोशल मोर्स एंड कस्टम, उनका जो कस्टम है, उनका जो मोरल वैल्यूज है कम्युनिटी का, और उसमें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल प्रेजुडाइस, ये सब फैक्टर्स है, तो उनका एनरोलमेंट कम होता जा रहा है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंग्वेज, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज होता है, जो इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज स्कूल से डिफर करता है, वो चाइल्ड एक्चुअली दे डू नॉट फील कंफर्ट एक्चुअली इन स्कूल एजुकेशन। तो ये सब बैरियर्स है, इसी के वजह से शेड्यूल कास्ट का जो एनरोलमेंट है कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या है, एलिमिनेट, प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और गोल ऑफ एनईपी जो है 3 चीज के ऊपर फोकस करता है। एक है एसेस, आप नियर बाय एक्चुअली विलेज, जो नियर बाय रिजाइडिंग प्लेस में अच्छा क्वालिटी स्कूल्स होना चाहिए, इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड कैन अटेंड स्कूल, मस्ट रीच द स्कूल। पार्टिसिपेशन, रेगुलरली अटेंड करना है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, और लर्निंग आउटकम्स, एकेडमिक अचीवमेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स, वो कैसे अच्छा, जो बेसिकली चिल्ड्रन आते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ये जो ग्रुप से जो चिल्ड्रन आते हैं उनको कैसे बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनका एकेडमिक में वो कैसे ग्रो करेंगे, वो कैसे प्रॉपरली लर्न करेंगे, उनका कैसे एकेडमिक ग्रोथ होगा, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेगा, उसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया है एनईपी में। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल ऑफ एनईपी 2020। और इसमें जो लास्ट पार्ट है आज का, स्पेशल फोकस ऑन ओबीसीज। द पॉलिसी ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस दैट अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव बीन हिस्टोरिकली सोशियली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड। वो सोशियली बैकवर्ड है एंड एडुकेशनली बैकवर्ड है, ओके। जो हिस्टोरिकली हम देखते हैं, यहां पर देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, सोशियली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड, देयरफॉर ओबीसी स्टूडेंट्स आल्सो नीड स्पेशल सपोर्ट, उनको स्पेशल सपोर्ट देना पड़ेगा थ्रू मेजर सच एज स्कॉलरशिप्स, बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर था, मैं कुछ पार्ट कवर किया पार्ट 2 में। आप वेट कीजिए, जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा एएनईपी के ऊपर, उसमें और जो पार्ट्स है यही इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन के ऊपर मैं पूरा कवर करूंगा, ठीक है। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट क्वालिटी वीडियोस इन forthcoming time। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।